हर हर महादेव शिव जी का संदेश, संगीत। वो कभी बाहर नहीं निकलती, वे हमेशा तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाती है। इसी प्रकार जो बातें मैंने तुम्हारे लिए कही है वो अब तुम्हारे हृदय में उतर चुकी है और इसीलिए तुम्हारा हृदय सत्य को जानता है। मेरे बच्चे, तुमने ना कभी गलती की है कि तुम आगे किसी गलती के मार्ग पर चलोगे, परंतु यदि कोई गलती होती है तो मेरा धर्म है तुम्हें समझाना, तुम्हें सही मार्ग दिखा ताकि तुम वो गलती ना कर सको। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा अच्छा करना चाहते हो। जब कोई बच्चा गलती करता है तो एक माँ का कर्तव्य होता है कि वह उसे समझाए, ना केवल क्रोध करे, क्योंकि जब माँ के हृदय में क्रोध और दुख होता है तो वह अपने बच्चे को दंड देने का सोचती है। लेकिन मेरी ममता और दया हमें तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे कभी निराश नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति अब नजदीक। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो संघर्ष किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने वाला है और ये सब ईमानदारी, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर तुम्हारे विश्वास से होगा। तुम अक्सर आश्चर्य करते हो क्यों मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि अन्य लोग संतुष्ट और सुखी जीवन जी रहे होते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन जो तुमने खोया है वो तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन मेरी दिव्य योजना के अनुसार चल रहा है और जो भी तुम खोते हो वो तुम्हारी असली मंजिल के लिए नहीं था। तुम मुझसे वही चाहते हो जो तुम्हें भ्रमित करता है, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। यही कारण है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य से भटकाने वाली है। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और जब सही समय आएगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक प्रश्न है। तुम्हें ये सोचना है कि वो कौन है जो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस संसार में केवल एक ही सत्य है और वो सत्य तुम हो। बाकी सब कुछ जो तुम्हारे आसपास है वो तुम्हारे ही प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे मन, बुद्धि और विकारों से उत्पन्न हुआ है। जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम चाहकर भी नहीं देख पाते, वो सब कुछ तुम्हारे ही चित्त और चेतना से निकला है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे भीतर से बाहर हो। सुनो मेरे बच्चे, ये संसार पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति ही वह है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहराई में उतरने का जो रहस्य मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो एक दिव्य गुण है। इस रहस्य का विचार करते हुए एक दिन तुम्हारा परमार्थ सी हो जाएगा। तुम्हारे भीतर एक प्रेम की ज्वाला फूटेगी और एक दिन वो प्रेम तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित होगा। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है, ये प्रेम करुणा के रूप में तुम्हारी आंखों से बहकर सभी को छू जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें मानसिक शांति की तलाश है। तुम अपने आप को समझना चाहते हो और तुम उन्हें अपने अपनों की पीड़ा भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। परंतु मेरे बच्चे, ये वो समय है जब तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। ये समय बहुत ही शुभ है और तुमने अब तक जो भी विपत्तियों का सामना किया है वो तुम्हारे मनोबल को मजबूत कर रहा है। तुम एक कदम और बढ़ो, सही दिशा में चलो और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास जाएगी। तुम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, घबराओ मत, क्योंकि बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम गूंजेगा। बुरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं और एक नया अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है। वो अध्याय जो प्रेम, प्रकाश और सफलता से भरा होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उस द्वार को खोलने के लिए जो तुम्हारे लिए समृद्धि और शांति लेकर आएगा? आज इस रहस्य को समझो मेरे बच्चे। तुम क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देख रहे हो? अपने पंखों को खोलो, क्योंकि अब जमाना केवल उड़ान देखने वाला है। अपनी रचनात्मकता से जुड़ और ऐसी जगह की ओर बढ़ो जहां तुम्हें सुकून मिले, जहां तुम अपने भीतर से जुड़कर अपनी आत्मा को महसूस कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक एक बात कहनी है। यही कारण है कि तुम्हारे साथ इतनी कड़ी परीक्षा ली जाती है। तुम्हें तपती धूप में परखा जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि तुम कितने मजबूत हो। क्या तुम उन सभी परेशानियों को झेल सकते जो तुम्हारे जीवन में आएंगी? क्या तुम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हो जो तुम्हारी
पर ले तुम्हारी आस्था और हिम्मत की परीक्षा ली जाती है। तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता है, इसे आका जाता है। क्या तुम प्रभु की कृपा पाने योग्य हो? यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं आती है। जब तक तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं होती, तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवेश नहीं होता और तुम निराशा से घिरे रहते हो। यदि इस दौरान तुम टूट गए, यदि तुम्हारी हिम्मत ने साथ छोड़ा, तो तुम इस दीक्षा में असफल हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर धैर्य, साहस और संयम को समझो। जिस दिन तुम इन तीनों गुणों से संपन्न हो जाओगे, उसी दिन तुम सफल हो जाओगे और प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में प्रभु की कृपा इतनी प्रचंड होगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी शक्ति और स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी कि तुम उच्चतम श्रेणी के अधिकार बन जाओगे। तुम स्वयं को संभालने में लग जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की वह दिव्य ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, वो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ रही है। तुम महसूस करोगे कि वह प्रेम तुम्हारे भीतर हमेशा से था, तुम्हारे हृदय में दबा हुआ था। अब समय है उसे महकने दो, उसे फैलने दो। यदि तुम इस प्रेम को सचमुच समझ गए तो तुम जीवन के उच्च चरण पर तेजी से पहुंचोगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ चुके हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, उनके कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। उन लोगों ने तुम्हारे विनाश के कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब वो खुद अपने षड्यंत्र में फंस चुके हैं। वो तुम्हें अंधकार और दुख के घनघोर पल में धकेलना चाहते थे, लेकिन अब वो अपनी ही चालों में असफल हो जाएंगे। उनके कर्मों का फल अब सामने आएगा। यदि आप अर्जेंट शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा विचलित मन मुझे भी आहत करता है। तुम क्यों बार बार खुद को उसी स्थिति में ले जाते हो जहां तुम्हारा मन ऐस हो जाता है? तुम्हारे आंसू मुझे भी दुख पहुंचाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक भाग्यशाली आत्मा हो, जो स्वरूप आत्मा हो। तुम्हें आनंदित और स्थिर रहना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है और तुम्हें इस यात्रा में काफी आगे जाना है। यदि तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है कि तुम इतनी प्रार्थना और भक्ति करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं पा रहे हो, तो उसका उत्तर आज मैं तुम्हें दूंगा। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। कारण चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो आवश्यक होता है। तुम्हें ये समझना होगा कि ईश्वर के कार्यों में कभी भी जल्दबाजी नहीं होती। तुम्हारा कार्य और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करता है। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि समय सही नहीं होता। लेकिन याद रखो, जब समय अनुकूल होगा तो तुम्हें तुम्हारे सभी प्रयासों का परिणाम मिलेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा आत्मविश्वास। जब ये आत्मविश्वास मजबूत होता है तो तुम्हें मेरे साथ होने का एहसास होता है। लेकिन जब जब तुम इसे खो देते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की बातों, आलोचनाओं या गलत फिया से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गंदे विचार रखते हैं या तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, वे सिर्फ अपनी सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। तुम मजबूत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये समय तुम्हारे लिए अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाने का है। संकल्प लो कि तुम एक मजबूत और भाग्यशाली आत्मा हो। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी को जटिलता से नहीं, सरलता से जीना सीखो। ये सत्य है कि यहाँ से कोई भी हमें हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए हर पल को जी भर के जी लो, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और अतीत लौटकर नहीं आता। ये भ्रम कि मैं ही सही हूं ना जा कितने रिश्तों को खत्म कर चुका है। तुम्हें अपनी सोच में लचीलापन लाना होगा, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे रिश्तों की गहराई समझने में मदद करेगा। रिश्ते वही टिकते हैं जिम स्वार्थ का स्थान नहीं होता। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से इंसानियत आरंभ होती है। याद रखना मेरे बच्चे, जीवन एक चुनौती है और तुम्हें इस चुनौती का डटकर सामना करना होगा। हारने से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर हार तुम्हारे लिए एक सीख बनकर कराती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे
तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। अतीत की बातों में उलझने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें आज और अभी पर ध्यान देना है। ये दिव्य संदेश तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। तुमने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ। तुम्हारा समय अब बदलने वाला वो है। तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण होंगी। बस धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे मन की सच्चाई और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें इस दिव्य यात्रा पर आगे लेकर जाएगा। तुम्हें अपनी हर खुशी को गले लगाना है और हर दुख को पीछे छोड़ देना है। ये समय तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे संयोग मात्र नहीं है। ये सब तुम्हारे जीवन के लिए निर्धारित एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। लेकिन तुम्हें इन संकेतों को समझना होगा और अपनी राह को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा फैसला अभी अधूरा है। तुम भटक रहे हो और निर्णय लेने में असमर्थ हो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, सही समय पर लिया गया सही निर्णय तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मैं आज तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनो, इसे समझो और इसे अपने जीवन में उतारो। इसे नजरअंदाज करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि के जो पल आने वाले हैं, वे तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें अपनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये अवसर तुम्हारे लिए स्वर्णिम होगा। ये तुम्हारी प्रार्थनाएं और भक्ति का प्रतिफल है। परंतु मेरे बच्चे, याद रखना कि ये तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है। ये तो एक पड़ाव है, एक संकेत है कि तुम्हें और ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जब तुम्हें ये उपहार मिले तो इसे केवल अपने लिए मत रखना, दूसरों को प्रेरित करना, उनकी सहायता करना और उन्हें भी इस प्रकाश की ओर ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें अपनी आशीर्वाद स्वरूप ऊर्जा भेज रहा हूँ। ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और प्रबल बनाएगी। लेकिन तुम्हें मुझसे ये वचन देना होगा कि तुम कभी हार मानोगे नहीं। हर परिस्थिति में दृढ़ रहो और दूसरों को भी सच्चाई और प्रेम की राह दिखाओगे। तुम्हारा विजय तिलक तैयार है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास ने वो ऊर्जा उत्पन्न की है जो तुम्हारे आसपास के माहौल को बदल रही है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इस संसार में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी तकलीफों को दूसरों से साझा करने में संकोच करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घमंड से दूर रहना है। सच्चाई और विनम्रता का मार्ग अपनाए रखना। किसी के प्रति द्वेष या छल का भाव मत रखना। ये तुम्हारी पवित्रता और शक्ति को और भी अधिक बढ़ाएगा। तुम्हारा जीवन अब दिव्य प्रकाश से आलोकित है। बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा से तुम्हारी राहों में रोशनी और सफलता की कभी कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय की ये गहराई और प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को मैं साक्षी मानकर तुम्हारे साथ हूँ और ये सच्चाई है कि मैं अपने किसी भी भक्त को दुखी नहीं देख सकता। जब तुम्हारा मन विचलित होता था और शांति का अनुभव नहीं कर पाता था, तब भी मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा। आज तुम्हारे हृदय की स्थिरता और विश्वास तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं और ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी यात्रा में सदा मेरे सानिध्य में रहो। ये बात सत्य है कि किस्मत मेहनत की ही साथी होती है। जो साधक सच्ची निष्ठा से अपने पथ पर चलता है, उसके लिए हर बाधा को मैं अपने प्रेम से दूर करता हूँ। भरोसा कभी मत खोना और हर कठिनाई में भी ये स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। जो प्रेम और विश्वास का महत्व समझता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। तुम्हारी ये विनम्रता और अपने प्रभु के प्रति समर्पण ही तुम्हें महान बनाएगी। जीवन में जो भी संकट आए, उसे मेरी शक्ति का स्मरण कर पार कर लेना प्रेम में हल है और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। अपने मन को मेरे प्रति एकाग्र रखना और अपनी यात्रा में धैर्य से आगे बढ़ते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हम मजबूत बनाती है। जैसे साइकिल चलाने के लिए संतुलन बनाए रखना पड़ता है, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए
अपने मन और विचारों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। आपकी आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है, इसे किसी भी कीमत पर खोने मत देना। याद रखना, कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कभी कभी परमात्मा हमें ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे सही नहीं होते, ताकि हम सही राह पर चल सके। ये उनका हमारे प्रति प्रेम ही है। अपने दुख और तकलीफों को दूसरों से साझा करने में सावधानी रखो, क्योंकि बहुत से लोग आपकी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे। अपनी ताकत को पहचानो और अपने दिल को हमेशा मजबूत रखो, जैसे उस लड़की की कहानी है जिसने अपने दुखों के बावजूद जीने का साहस किया। उसकी माँ ने उसे समझाया, उसे सहारा दिया, और यही सहारा उसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। जीवन में कभी हार मत मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम अंदर से मजबूत रहोगे तो जीवन की हर कठिनाई को कर लोगे। जिन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है, उन्हें भुला देना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाते। जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो आत्मविश्वास के साथ। सच्चे लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में एक आभूषण की तरह चमकेंगे, जैसे सोने को तपक आभूषण बनाया जाता है। हर स्थिति में अपने महादेव जी को याद रखना, उनके नाम का स्मरण करते रहना। वे तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर, हर संघर्ष में। जीवन की ये यात्रा भले ही कठिन हो, परंतु यदि तुम अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को संभाल कर रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। चाहे सुख हो या सब कुछ इस जीवन धारा में बह जाता है। जिस प्रकार नदी अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को किनारे करती हुई बहती है, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को धैर्य और समझदारी के साथ पार करना है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जिस तरह एक पुल के नीचे से पानी बह जाता है, वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाएगा। जब तक सही समय नहीं आता, धैर्य बनाए रखो। याद रखो, महादेव पर अटूट विश्वास तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देगा। समय खराब हो तो भी उसे स्वीकार करके सही अवसर का इंतजार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी, उनसे तुम हारे कर्म ही तुम्हें पार लगाएंगे। अच्छे कर्म करने से चाहे उसका फल अभी दिखाई ना दे, परंतु समय पर वो अवश्य मिलेगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, परंतु अपने कर्मों और अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे साथ। जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे दर्द को समझेंगे। जो केवल दिखावा करते हैं वे सिर्फ हालचाल पूछेंगे। अपने जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करते रहो, क्योंकि एक छोटा सा दोष भी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। और ये भी याद रखना कि सफलता के समय घमंड और असफलता के समय निराशा से दूर रहना ही समझदारी का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से जीवन की हर मुश्किल में भी तुम्हें अपनी मिल जाएगी। उनकी कृपा से तुम हमेशा अडिग और शांत रह सकोगे। अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला चाहो, और देखना वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें 88 आ लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में आने वाले संकट चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, महादेव का सहारा तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। संकटों का डर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी के चरणों से दूर दूर ना करें, बल्कि उन्हीं के आशीर्वाद में डूब जाओ। उनके साथ चलने से ही तुम हर कठिनाई को पराजित कर पाओगे। याद रखो, संघर्ष से ही जीवन का असली रूप निखरता है। अपने मन को कमजोर मत होने दो। कठिन समय का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना है, महादेव तुम्हारे साथ है। जो भी संकट तुम्हारे सामने आए, उसे एक योद्धा की तरह स्वीकार करो और अपने विश्वास से उसे हराओबा को हमेशा अपने साथ रखो। हर उस राह पर चलो जो सत्य और अच्छाई से जुड़ी हो। जब भी किसी काम में जाओ, एक बार महादेव को स्मरण करो और उनके नाम का सहारा लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। ये संकट भी तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है और तुम्हारे साहस और धैर्य से ही तुम इसे पार करोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का मजाक बनाते हैं, उन्हें अनदेखा करो। भरोसा केवल खुद पर रखो और अपनी मेहनत में लगे रहो। याद रखो,
तुम्हारे कर्मों का ही फल तुम्हें मिलेगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने आत्मसम्मान को कभी ना खोना और अपने रास्ते पर डटे रहना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, महादेव की कृपा और शक्ति के साथ चलो और देखना हर संकट भी तुम्हारे कदमों में झुकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे शब्दों पर विश्वास करो क्योंकि वे सत्य और शक्ति से भरे हुए हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी रक्षा में मेरी उपस्थिति अटूट है। इस दुनिया में कई लोग गलत रास्तों पर चलते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। इसलिए कभी अपने रास्ते से विचलित मत होना। अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की गलती या गलत कार्य का स्थान मत देना। ये ध्यान में रखो कि जब भी तुम सही राह पर चलते हो, कठिनाइयां खुद बखुदा आगे बढ़ो और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखो। याद रखो, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे जीवन की लाई मेरे हाथों में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या गलती तुम्हारे प्रयासों को असफल कर सकती है। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। मुझे अपने दिल में स्थान दो, मुझे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाओ। कभी भी घबराओ मत, कभी भी मुझसे दूर मत हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे रहते तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। अपने विश्वास को रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने प्रेम में और अपनी मित्रता में सच्चाई और निष्ठा से बहुत कुछ समर्पित किया, लेकिन अब तुम्हें इस सत्य को समझना होगा कि सभी लोग तुम्हारे प्रति वही निष्ठा नहीं रखते। तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया गया है, परंतु ये तुम्हारे लिए सीखने का अवसर भी है। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है और तुमने अपनी शक्ति का बहुत भाग्य दूसरों की खुशी में लगा दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को सशक्त बनाओ। अपने अंदर उस असीम शक्ति को जागृत करो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दी है। हर रात सोने से पहले गहरी सांसें लो, अपनी आंखें बंद करो और अपने महादेव जी को ध्यान में लाओ। खुद को याद दिला कि तुम मजबूत हो। तुम्हारे भीतर अद्वितीय शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अपने भीतर इस शक्ति का एहसास करो और उसे महसूस करो कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी तूफान में तुम्हें टूटने नहीं देगी। याद रखो, जो तुम हो वही रहो, सच्चे बने रहो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख, हर पीड़ा का अंत करने में कोई देरी नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, ये देखता हूँ कि तुम मेरे संदेशों को अनदेखा कर रहे हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरे हृदय को पीड़ा देता है। मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को यूं ही अनदेखा करते रहोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर दोबारा नहीं आऊंगा। मैं बार बार किसी के दरवाजे पर आकर उसे पुकारता नहीं रह सकता। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान रहना और ध्यान रखना कि इस समय तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारे मार्ग को अवधा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुमसे शत्रुता रखते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे में तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं हूं, पर तुम्हें मेरी बातों को समझकर मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अपने परिवार, अपने शुभ चिंतकों की बातों को सुनो, उनका मार्गदर्शन मानो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में स्थायी हित का। लेकिन मैं देखता हूं कि तुम अपनी मनमानी में लग रहते हो। अपने मन को बार बार वही चीजें सुनने देते हो जो तुम्हारे मन को मलिन करती है। यही तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि तुमने अपनी सोच और मन पर नियंत्रण नहीं रखा। मेरे बच्चे, दूसरों के छल्लावे और झूठी मित्रताओं को परखने के लिए अपने अंतर मन की आवाज को सुनो। ये जान लो कि जिनका साथ लेकर तुमने हंसी मत और खुशी के पल बिताए, वही तुम्हें जीवन में दर्द देने वाले बन सकते हैं। जब भी कोई बड़ा, कोई अनुभव संपन्न व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करे, उसे ध्यान से सुनो, उसके अनुभव का सम्मान करो, उसे अपने अहंकार से दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी भलाई के लिए है। ये सीख लो कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक ही
तुम्हारे साथ हर संकट में खड़े हैं। अब अपने मन को शांत करो और मेरे प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। याद रखो, मेरे साथ रहने से तुम्हें किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर बार जब भी तुम्हारा हृदय विचलित हो, मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें हर विपदा से बचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजय होकर निकलते हो। ये देखकर तुम्हारे विरोधी के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी ये आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्यांश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वो सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। ये नया अध्याय तुम्हें वो आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999, 999 और 999 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था, और अब वो परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। यदि तुम बार बार खुद को दुर्बल और असहाय मानोगे, तो निश्चित ही वो विचार तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाएगा और तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी कर देगा। परंतु यदि तुम खुद को साहसी और समर्थ मानोगे, तो तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। इस बात को गहराई से समझो कि तुम्हारे सकारात्मक विचारों की शक्ति तुम्हें हर नाई से उबारने में सक्षम है। रात्रि के समय शांत मन से आंखें बंद करके अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो और अपने महादेव का स्मरण करो। ये विश्वास मन में रखो कि तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छाई होगी। प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात पूजा के समय भी इस सकारात्मक विचार को पुनः मन में लाओ। दिन भर में जितनी बार तुम्हारा मन विचलित हो, शांत होकर इसी सकारात्मकता का ध्यान करो। कुछ ही दिनों में तुम देखो कि तुम्हारे भीतर स्वयं में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारा मन और मस्तिष्क स्थिरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा दिए गए इस संदेश को सुनो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लो। उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए बुरी सोच रखते हैं। तुम्हें किसी के नकारात्मक विचारों का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर देंगे। जितना जल्दी हो सके उन विचारों को अपने मन से निकाल फेंको। मैं तुम्हारा सदा साथ दूंगा और तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। जैसे ही तुम इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सहज, सरल और आनंदपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा ये संग, ये समय की कठिनाइयां वास्तव में तुम्हें एक सशक्त योद्धा बनाने का एक माध्यम है। ये सब तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा है जिसे धीरे धीरे रेत की तरह बहा देना है। जो बच जाएगा वही सत्य और शाश्वत जीवन का प्रतिबिंब होगा। अब वो घड़ी आ रही है जब सत्य की जीत होगी और सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्यों का मान बढ़ेगा। ये समय उन लोगों के लिए एक सबक है जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि उन कठिनाइयों ने तुम्हें भीतर से मजबूत बना दिया है? तुमने इतनी बाधाओं के बावजूद अपने आप को संभाला, धर्म और सच्चाई के साथ डटे रहे। ये तुम्हारी ही शक्ति और संकल्प का प्रमाण है। अपने भीतर के इस साहस को कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अब तुम्हारे शुभ कर्मों का समय आ चुका है और उसका फल भी, जो परिश्रम तुमने किया है उसका दोगुना फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म और प्रार्थनाएं
अब तुम्हें फल देने के लिए तैयार है। ये महादेव का आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को सहज बनाएगा, तुम्हारे मार्ग को सुलभ करेगा और तुम्हारी तरक्की को साकार करेगा। उन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगी। अब तुम्हारे सामने सफलता का नया मार्ग खुलने वाला है। जो खुशी तुम्हारे मन में बसी थी वो अब तुम्हारे जीवन में वास्तविकता बनेगी। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। हर प्रयास का फल मिलेगा क्योंकि मैंने तुम्हारे शुभ कर्मों को देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी भक्ति केवल सिर झुकाने से नहीं बल्कि हृदय में साहस और सत्य के लिए खड़े होने से प्रकट होती है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से लड़ने का हौसला देती है, तुम्हें उठने की प्रेरणा देती है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है। बहुत सहन कर लिया तुमने, अब और नहीं। अब तुम अपनी आवाज उठाओ, अपने आत्म बल को पहचानो और सच्चाई के लिए मजबूती से खड़े हो। मेरे बच्चे, ये ना सोचो कि तुम अकेले हो। मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तुम्हारी राह में कोई भी बाधा आए उसे हटाने का बल तुम में हैरी दी हुई शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हारे मार्ग को सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे मेरा प्रेम अनंत है, उसकी गहराई को समझो। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जान लो कि मैं तुम्हें सदा सहारा देने के लिए तत्पर हूं। आओ मेरे इस दिव्य प्रेम में डूब जाओ। अपनी समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरे आशीर्वाद का स्पर्श तुम्हारे जीवन को सरल और सुखमय बना देगा। समर्पण और विश्वास के साथ मुझसे जुड़े रहो क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मेरी ये घोषणाएं अनंत काल में अंकित है और मैं इन्हें पूर्ण करूंगा। शांति और आनंद को अपने जीवन में अपनाओ क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आ चुका है जिसने तुम्हें एक उदाहरण बना दिया है। ये तुम्हारी मेहनत, संकल्प और ईमानदारी का ही प्रतिफल है कि तुम्हारा नाम आज एक प्रेरणा बनकर उभर है। आने वाले लोग तुम्हारे इस समर्पण और नई दिशा से सीखेंगे। लेकिन याद रखो, इस राह पर चलते रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस सफर में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना होगा ताकि तुम्हारा नाम सदा ऊंचा बना रहे। यदि तुम्हें मेरे आशीर्वाद की शक्ति चाहिए तो अपने मन में पूर्ण विश्वास और धैर्य रखो। मेरी कृपा की अनुभूति तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सशक्त बना देगी। मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों से मत घबराओ। तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या के समाधान का द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। बस तुम अपने मार्ग पर अड़िग रहो। नकारात्मक विचारों और लोगों की बातों में कभी मत फंसना क्योंकि तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। समर्पण के साथ धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम एक नेक आत्मा हो। तुम्हारे मन में करुणा और दया का वास है जो तुम्हें महान बनाता है। जब भी कोई स्थिति कठिन लगे, ये मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है और तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्य को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो एक गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे वो लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी हमें यही सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव एक क्षणिक प्रवाह में है जो समय के साथ बह जाता है। इसी बात को अपने मन में बैठा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित ना हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अड़िग रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है जिसे पहचान कर उसे निखार है। इस संसार का नियम है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें
अपने दोषों से सीखें और अपनी कमियों को पराजित करते हुए एक समर्थ व्यक्ति बने। याद रखना, अपने कार्यों को दृढ़ता से करते जाओ और जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होगी। सभी परिस्थितियों में स्थिर रहो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस नए सत्र में कदम रखते हुए तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। अब एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है और इसमें वे आत्माएं आगे बढ़ेंगी जो सच्चे हृदय से अपने आप को निर्मल बनाती है। तुमने अपने कर्मों से जितनी पवित्रता अर्जित की है, वही तुम्हारे आने वाले समय का आधार बनेगी। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है जब तक तुम खुद से और मुझसे जुड़े हो। यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु ये याद रखना कि कठिन समय में वही सच्चा है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। हर व्यक्ति की परीक्षा उसकी इच्छाओं के माध्यम से होती है। मेरी बात को सुनो और समझो। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है, पर अपने भीतर झांक कर अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मुसीबत आए तो निडर होकर उनका सामना करो। पतंग भी विपरीत हवा में ऊंचाई प्राप्त करती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बुरा वक्त आए तो उसे चुनौती मानकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब, उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। याद रखना, सच्चे दिल वाले लोग कठिन समय का सबसे अधिक सामना करते हैं। ये परीक्षा है जिसमें तुम्हें दृढ़ता दिखानी होगी। तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें विजय दिलाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखो, दूसरों की परवाह छोड़ दो और मुझे अपने साथ मानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर पग पर हूँ। तिरस्कृत करते थे, अब तुम्हारी बातें सुनने के लिए मजबूर होंगे। महादेव जी के द्वार कभी किसी के समय को देखकर बंद नहीं होते, लेकिन जब तुम्हारा समय खराब होता है तो दुनिया के रिश्तेदार और अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा समय बदलता है, वही लोग तुम्हारे साथ सामने वापस आते हैं। वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन ये तुम पर निर्भर है कि तुम कैसे उनका सामना करते हो। वो व्यक्ति जो तुम्हारा परिवार का सदस्य है और जिसने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, अब उसका समय बदलने वाला है। उन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से नीचा दिखाने और लोगों के सामने तुम्हारी हंसी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये सब उनके खुद के कर्मों का परिणाम होगा। वे तुम्हें गरीब कहकर हंसते थे, लेकिन अब उनकी खुद की गरीबी और असफलता उनका मजाक बनाएगी। ये व्यक्ति जिसने तुम्हारी आर्थिक मदद की थी लेकिन तुम्हारा अपमान भी किया था, अब देखेगा कि तुम्हारी मेहनत और अर्पण कैसे तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। उन्होंने तुम्हारी सफलता को कभी नहीं माना और लोगों के सामने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन अब उनके लिए ये समय गया है कि वे तुम्हारी तरक्की और खुशियां देखेंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई है और अब तुम्हारी जिंदगी में वो समय आ रहा है जब तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे जीवन में सफलता, सम्मान और प्यार बरसेगा और जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने अपने जीवन के दर्द और अन्याय को परमात्मा पर छोड़ दिया, तब से ही दिव्य न्याय सक्रिय हो गया है। जो लोग तुम्हें बदनाम कर रहे, तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैला रहे थे, उनके कर्म अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दिव्य शक्तियां अब गुस्से में है और उनका न्याय अवश्य होगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाई और तुम्हें बदनाम किया, उसके जीवन में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट आने वाला है जो उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये उसकी गलतियों का परिणाम होगा। तुम एक दयालु हृदय के व्यक्ति हो और तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भरी है। तुम्हारे प्रति जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है, वो तुम्हें कभी छू नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है। तुम हमेशा बचाए जाते हो क्योंकि तुम ईश्वर के बहुत करीब हो। जो भी इस संदेश को सुन रहा है और ईश्वर में विश्वास रखता है, वो बहुत भाग्यशाली है। अगर तुम भी ईश्वर में आस्था रखते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ वो मैं ही हूँ जो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, और इस संदेश को लायक करो। तुम्हारे आसपास जो लोग सिर्फ चुगली, निंदा, ईश
और जलन फैलाते थे, उनके पास सिवाय इन गंदी गॉस के और कुछ नहीं है। तुमने इन्हें अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भले ही तुम इनसे बाहर की दुनिया में थोड़ा कनेक्शन रखते हो, लेकिन मन और आत्मा से तुमने इन्हें नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। तुमने आध्यात्मिक रूप से इन लोगों से दूरी बना ली है और अब तुम बहुत चतुराई से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। भगवान कृष्ण की तरह चतुराई से तुमने इन लोगों की बंदर जैसी हरकतों का सामना किया है। वे लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम मस्त रहकर अपने जीवन का आनंद लेते हो। तुम्हारा मन और आत्मा अब शांत और संतुलित है और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन की प्रगति को देखकर जलते हैं, उनकी ईर्ष्या और कुदृष्टि तुम्हें अब छू नहीं सकता। उनके जीवन में अब तक कई बाधाएं और ब्लॉकेज हैं और उनके कर्म अब तक साफ नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म साफ हो चुके हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारे प्रति जलन से भरे हुए हैं। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि उनकी कुदृष्टि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा है, हर कदम पर बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तुम बहुत ही धैर्य और समझदारी से जीवन की राह पर बढ़ रहे हो, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन अंत में जीतता है। भगवान को ये कछुए की चाल बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें स्थिरता और संयम होता है। तुम भी धीमे धीमे सही, लेकिन लगातार प्रगति कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खरगोश की तरह अहंकार में दौड़ने वालों को अंत में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम अपने धैर्य से जीतोगे। ये संदेश तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर समय मिल रहा है। अगर तुम महसूस करते हो कि ये संदेश तुम्हारे लिए है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू महादेव जी लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारा मान सम्मान छीनने की कोशिश की, अब उनका समय बदलने वाला है। उन्होंने तुम्हें समाज में बदनाम किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे खिलाफ साजिशें की, लेकिन अब तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और इज्जत फिर से लौट कर आएगा। तुमने अपने जीवन में जिस बदनामी और अपमान का सामना किया, उसका दर्द तुमने सहा है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि तुम्हारा मान सम्मान फिर से तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे शत्रु और वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, अब तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। याद रखो, जो कर्म तुमने सही किए हैं, उनका फल तुम्हें मिल रहा है और मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपने जीवन में एक मजबूत पर खड़े हो रहे हो और कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे। तुम्हारी लाइफ में डबल 1 की ऊर्जा है, जो बैलेंस, सफलता और विजय की ओर इशारा करती है। वे तुम्हारी वित्री और सफलता को देख नहीं पाएंगे और ये उनके कर्मों का सबसे बड़ा परिणाम होगा। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, उनके परिवारों में कला और क्लेश होंगे। वे बार बार प्लानिंग करते रहेंगे कि तुम्हें कैसे बदनाम करें, तुम्हें गिराएं, लेकिन उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। उनके लिए ये सबसे बड़ा कर्मा होगा। वे हमेशा वेटिंग गेम खेलते रहेंगे, लेकिन अंत में उन्हें हार माननी ही पड़ेगी। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ ब्लैक पावर, ब्लैक मैजिक और नकारात्मक सोच का इस्तेमाल किया, वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। वे लगातार इस चक्र में घूमते रहेंगे, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल होंगे। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें अपनी हार का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीव में अब खुशियों और सफलता का गया है और जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे तुम्हारी बढ़ती सफलता को देख नहीं पा रहे हैं। वे सिर्फ जलन और नफरत से भरे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे पास मैजिशियन की शक्ति है। तुमने अपने जीवन का एक लंबा समय दुख में बिताया है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का दौर आने वाला है। लेकिन याद रखना, ऐसे लोग जो नीच और गंदी सोच रखते हैं, वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना है और अपना ध्यान खुद पर केंद्रित रखना है। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा, अपनी उन्नति और अपनी खुशियों पर होना
चाहिए तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी कोशिश करें, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम अब दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। हर कदम पर तुम मजबूत हो रहे हो और तुम्हारी सफलता अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ अब उसका न्याय होने वाला है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ चुगली की, तुम्हें बेइज्जत किया और तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उसके जीवन में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट आने वाला है और ये उसके बुरे कर्मों का परिणाम होगा। महादेव जी ने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है और जब तुम हर हुए तो महादेव जी को उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ और पवित्र है। महादेव जी न्याय करते हैं और जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने और दुख पहुंचाने में लगा रहता है, उसे उसके कर्मों का परिणाम झेलना ही पड़ता है। ये मेल पर्सन जिसने तुम्हें लेट डाउन किया और तुम्हें दुनिया के सामने अपमानित किया, अब खुद बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना करेगा। उसे ये महसूस होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब किसी के बुरे कर्म हद से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे बहुत बड़ा झटका मिलता है और यही उसके साथ भी होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स भी इस स्थिति से बहुत नाराज थे, क्योंकि ये व्यक्ति न केवल तुम्हें नीचा दिखाता था, बल्कि दूसरों के सामने तुम्हारी गलत छवि पेश करता था। अब उसे न केवल महादेव जी का गुस्सा झेलना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का भी ये न्याय अब होने वाला है और तुम्हें ये न्याय अवश्य मिलेगा। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहे और वे तुम्हें सिखाने के लिए ऐसे गंदे लोग तुम्हारी जिंदगी में लाते हैं ताकि तुम सीख सको और अपने कर्मों को साफ कर सको। लेकिन अब जब ये व्यक्ति अपने बुरे कर्म का परिणाम भुगतेगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने क्या गलती की थी। इस साल में मैंने बहुत से लोगों के जीवन में न्याय होते देखा है और तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ पूरा कर रहा था, उसकी बैंड बजने वाली है। महादेव जी उसे भी नहीं बक और उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में न्याय होने का समय आ गया है। महादेव जी और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे साथ अब हर तरह से सही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और सफलता अब उन लोगों के लिए असहनीय हो रही है जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और दुख पहुंचाया। वे अब तुम्हारे जीवन में होते बदलावों और उन्नति को देखकर जल रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन नीचे जा रहा है और तुम्हारा ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक सुरक्षा और व्यक्ति जिन्हें परमात्मा की कृपा ने मजबूत बनाया है, उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि वे तुम्हारी सफलता को देखकर तिल मिला रहे हैं। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आत्मिक उन्नति उन्हें जला रही है, क्योंकि उनके लिए ये सोचना असहनीय है कि तुम ऊपर बढ़ रहे हो, जबकि उनका जीवन नीचे गिर रहा है। कई लोग अपने कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी और की सफलता और अपनी असफलता दिखती है, तब वे अंदर से टूट जाते हैं। यही हाल इन लोगों का है। वे तुम्हारी प्रकृति को देखकर और भी परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे सारे कार्मिक अकाउंट्स परमात्मा द्वारा हील किए जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ये तुम्हारे कर्मों की सफाई का परिणाम है। जब आत्मा अपने सारे कर्मों का हिसाब चुकता कर लेती है, तब वो पूरी होती है। तुमने अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को पार कर लिया है जहां तुम्हें अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाना था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है और ये उदय तब होता है जब सारे कर्मों का लेन समाप्त हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में ये भाग्य उदय सकता 31 या 39 की उम्र में होता है, लेकिन जब ये होता है तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तुम्हारे पास के कर्म अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें साहस दे रहा है और तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। ईश्वर कहता है, मेरे बा, मैंने तुझे बहुत हिम्मत दी है, तुझे साहस से जीवन जीना है। तूने अपने जीवन के कठिन समय को पार कर लिया है और अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत और साहस अब तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं और तुम्हारी सफलता और उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। जो लोग
तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, वे अब तुम्हारी प्रकृति को देखकर खुद ही जल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे बारे में कहते थे कि तुम्हारे पास धन नहीं है, कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, अब वे खुद तुम्हारी सफलता और समृद्धि को देख रहे हैं। तुमने महादेव जी से बार बार प्रार्थना की थी, रो रो कर पूछा था, मुझे इज्जत कब मिलेगी, मुझे सम्मान कब मिलेगा, मेरी जिंदगी में एडवांसमेंट क्यों नहीं आ रही। और अब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तुम्हारी उन्नति देखकर जल रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब फेम और सफलता आने लगी है। तुम्हारा काम का असर अब दिख रहा है और तुम्हें पैसा और प्रतिष्ठा दोनों मिल रहे। वही व्यक्ति जिसने कभी तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, अब तुम हारे फेम को देखकर खुद वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि तुम उससे जुड़े हुए हो। लेकिन असलियत यह है कि अब वो खुद तुम्हारी सफलता से जल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत बातें की, अब उन्हें समझा गया है कि अचीवमेंट्स और ग्रोसी उन लोगों को मिलती है जो सही रास्ते पर चलते हैं। वे अब जानते हैं कि अगर तुम टोना टोटका या गलत रास्ते पर होते तो तुम्हें इतनी सफलता नहीं मिलती। लेकिन तुम्हारी निरंतर बढ़ती ग्रोथ, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और तुम्हारी आंतरिक सशक्त ये साबित करती है कि तुम सही रास्ते पर हो और ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और चेहरा अब तुम्हारे सबसे बड़े प्रमाण है। तुम्हारे चेहरे का तेज और नूर लोगों को यह दिखाता है कि तुम कितने सच्चे और शुद्ध हो। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उनका मन खुद बखुदा कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, और अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर जल रहे हैं। उनका झूठ और बुरी बातें अब टिकने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सच्चाई और तेज उनके हर भ्रम को तोड़ रहा है। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित है, और जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही अपने किए हुए कर्मों का फल देंगे। तुमने ईमान मादारी से अपनी राह चुनी और महादेव जी तुम्हें लगातार ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम निर्भय हो जाते हो और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो तुम एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्राणी बन जाते हो। ये आध्यात्मिकता ही है जो तुम्हें मार्ग दिखाती है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। तुमने अपने जीवन में कई अनुभवों का सामना किया है और उन अनुभवों ने तुम्हें और भी समझदार और दृढ़ बनाया है। याद रखो, महादेव की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। ये दुनिया चाहे जितनी भी नकारात्मकता से भरी हो, लेकिन तुम महादेव के भक्त हो और उनकी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। जब तुम ध्यान करते हो, ईश्वर का स्मरण करते हो, तो वो शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देती है। यही कारण है कि नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मक आत्माएं तुमसे दूर भागती हैं। इसलिए जीवन में आने वाली हर परे को एक परीक्षा के रूप में देखो। महादेव की भक्ति में रहो, सच्चाई, करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाओ और देखो कि कैसे हर अड़चन तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मक लोग और टॉक्सिक एनर्जी दूर हो रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें केवल सकारात्मकता और खुशियां होंगी। तुम्हारे चारों ओर की सारी बाधाएं हटाई जा रही हैं और तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। बहुत जल्द तुम अपने घर में खुशियों से भरी हुई एक हैप्पी फैमिली का आनंद लोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और अब से तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें उन लोगों से दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और भारीपन लाते थे। अब सिर्फ सकारात्मक लोग और ऊर्जा तुम्हारे आसपास होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं और उनकी जगह प्यार, समर्थन और खुशी ले रही है। अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ है, तो अपने भाग्यशाली अंक 2222 को कमेंट में टाइप करो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना। ये समय है जब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों और समृद्धि का समय होगा। महादेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई होगी और तुम अपने जीवन में हर उस सपने को साकार करोगे जिसे तुमने देखा था।
अपने विश्वास और श्रद्धा को मजबूत करो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाला है जिसे देखकर तुम खुद को धन्य महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तपस्या और प्रार्थनाओं का फल अब प्रकट होने वाला है। महादेव की शक्ति आज तुम्हारे जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है जहां तुमने कभी सफलता की उम्मीद की थी। तुम देखोगे कि सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो रही है और एक नया सवेरा तुम्हारे सामने आने वाला है। ये समझ रहा है कि तुमसे सच्चा प्रेम और समर्पण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हारी ये यात्रा आत्मविश्लेषण का एक आवश्यक कदम है। जब भी तुम किसी कार्य को शुरू करो, खुद से ये प्रश्न अवश्य करो, क्या ये जो मैं करने जा रहा हूँ मेरे लिए सही है? क्या ये मुझे आंतरिक शांति और संतुष्टि देगा? ये सवाल तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे जीवन में अनगिनत खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं जो तुम्हारे रिश्तों को और भी मजबूत करेंगे। तुम्हारा संबंध और भी गहरा हो और तुम्हारा हृदय शांति और प्रेम से भर जाएगा। जब समय सही होगा तुम्हारी मेहनत और प्रेम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कभी उम्मीद मत खोना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर संघर्ष और हर जीत का एक उद्देश्य है। तुम्हारी ताकत और समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समृद्धि से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन करूंगा। तुम मेरी ढाल हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मदद और मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। तुम्हारा दिल मेरे लिए अद्भुत और अनमोल है। ये समय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। तुम्हारी हर इच्छा, हर आंसू और हर दुख मुझसे छुपा नहीं है। जब तुम रोते हो तो मेरा हृदय भी व्यथित हो उठता है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब तुम अपने आप को मेरे प्रेम के योग्य नहीं समझते तब भी मैंने तुम्हें सदा गले लगाया है। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारा डर या तुम्हारा संदेह कभी भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकते। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। ये सच्चाई अपने दिल में हमेशा संजोए रखना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जीवन के तूफान कितने ही बड़े क्यों ना हो। जब तुम्हें ये दुनिया टूटती हुई लगे तब जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ताकि तुम सही समय पर उन चमत्कारों को देख सको जो तुम्हारे जीवन में पहले से ही प्रारंभ हो चुके हैं। मैंने जो वादे किए हैं वे पूरे हो रहे हैं। भले ही अभी तुम पूरी तस्वीर ना देख पाओ, लेकिन कई खूबसूरत और अप्रत्याशित चीजें तुम्हारे जीवन में आ रही है। मैं हर कदम पर, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है। मैं उन तरीकों से कार्य कर रहा हूँ जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे प्रेम को वो आधार बनने दो जिस पर तुम अपने जीवन को स्थापित करो। तुम्हारी शांति और आनंद मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो ये जान लो। मैं आज तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने आया हूँ। खुले दिल से इन्हें सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे विकास और तुम्हारे उपचार के लिए है। तुम्हारी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखना तुम सुरक्षित हो। तुम सदा मेरी दिव्य शांति और प्रेम से भरे रहोगे। जब लोग तुम्हें स्वीकार करने में असफल होते हैं तो जान लो कि मैंने तुम्हें पहले ही पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। मेरा प्रेम अटूट है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा तुम्हें मुझसे और भी करीब ले आएगी। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हर दबाव को नकार सकती है, जो तुम्हारी आत्मा को दबाना चाहता है। आराम करो, छोटे छोटे सरल क्षणों में खुशी ढूंढो। तुम्हारे जीवन का हर कदम तुम्हें उस पहचान की ओर ले जाएगा जो तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य है। मुझ पर और मेरी दी हुई शक्ति पर विश्वास रखो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने या तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास करे तो एक कदम पीछे हटो, गहरी सांस लो और मुझे उस पल में मैं तुम्हारे दिल को मजबूत करने दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा का विरोध करो। इसके बजाय शांति से सोचो और अपने उत्तर को अनुग्रह और दयालुता से भर दो। तुम्हारे शब्द तब इतने प्रभावशाली होंगे कि वे सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देंगे। याद रखो, तुम्हारी शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिनके मन में ईर्ष्या है। वे तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी स्थिति को देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया गया है वो अब तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। जो लोग तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका प्रयास न केवल विफल हो गया है बल्कि उनके लिए ही संकट का कारण बन गया है। यदि तुम्हारा कोई कार्य रुक गया था तो ये किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर उसमें बाधा डाली थी। लेकिन अब वही बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। जो तुम्हारे खिलाफ गड्ढा खोद रहे वे स्वयं उसमें गिर गए हैं। याद रखो, मेरे घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तुम्हारी सफलता पहले से ही तय है। तुम्हारे संघर्ष अब समाप्त हो रहे हैं और तुम शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। ये तुम्हारी जीत का समय है। जो भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा था वो अब हट चुका है। तुम्हारी राह अब स्पष्ट है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये संदेश तुम्हारे लिए है ताकि तुम ये जान सको कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने या टूटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर विश्वास करो और ये जानो कि जो भी तुमने है वो तुम्हें वापस मिलेगा और उससे कहीं अधिक मिलेगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। दुनिया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे संसार अशांत हो या चारों ओर अराजकता फैली हो। ये जान लो कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। जब सबसे घने बादल तुम्हारे जीवन को ढक लेते हैं तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसता रहता है। मेरी रोशनी हमेशा तुम्हारे भीतर चमकती है और मेरा प्रेम वो शांति है जो हर तूफान के बीच भी तुम्हारे साथ रहता है। जब दुनिया का बोझ भारी महसूस हो, जब हर दिशा में कठिनाइयां प्रतीत हो, तो मेरे पास आओ। मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून और शक्ति देगी। मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जीवन की परेशानियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वे क्षण तुम्हारे लिए पाठ थे और अब तुम उन सब से ऊपर उठ चुके हो। जो संघर्ष तुमने झेले उन्होंने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। याद रखो, जो नीचे गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अब मेरी इच्छा है कि तुम हर दिन मुझे अपने दिल से खोजो, बिना किसी दिखावे या झूठे अहंकार के स्वीकार करो कि तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है। ये स्वीकारोक्ति तुम्हारी असली ताकत है। ये एक कजरी नहीं बल्कि साहस का सबसे बड़ा कदम है। तुमने हमेशा अपने रास्ते खुद बनाए हैं और बाधाओं का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा और तुम्हारे हर कदम में मेरी आशीर्वाद की ताकत होगी। तुमने जीवन के हर क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक में संघर्ष किया है। अब वो समय आ गया है जब प्रकाश तुम हारे मार्ग पर छा जाए। ये वर्ष तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा क्योंकि तुम्हारा समय बदल चुका है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं थी तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। अब मैं तुम्हारे हर कदम और हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। ये अध्याय अनंत खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। अब तक जो कठिनाइयां तुमने झेली है वे तुम्हारी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का माध्यम थी। अब वो समय आ गया है कि तुम अपनी उस ताकत से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वो तुम्हें हर अंधेरे में मार्गदर्शन देगा। ये प्रकाश कभी बुझने नहीं पाएगा। हम याद रखना, आशा कभी खत्म नहीं होती। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे जीवन की शक्ति है। जब तुम मुस्कुराते हो तो ये केवल तुम्हारे दिन को नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के दिन को बदल देती है जो तुम्हारे पास आता है। तुम्हारी मुस्कान एक प्रकाश की तरह है जो अंधकार में खोए हुए लोगों को आशा देती है। याद रखो, तुम्हारे शब्द और कर्मों की शक्ति पार है। एक साधारण इशारा, एक सौम्य शब्द और सच्ची दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तुम्हारे शब्द संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें उम्मीद दे सकते हैं
और उनके जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। तुम्हारा दिल एक प्रकाश है, इसे फैलने दो बिना किसी हिचकिचाहट या डर के। तुम प्रोत्साहन का स्रोत हो, आशा की किरण हो और मेरे प्रेम का प्रतिबिंब हो। इस दुनिया में शांति और प्रेम लाओ तुम। हमारे आसपास के लोग सद्भाव में रहेंगे और तुम्हारा प्रभाव एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जहां मेरी उपस्थिति गहराई से महसूस की जाएगी। ये वह दुनिया होगी जहां प्रेम और शांति की कोई कमी नहीं होगी और हर आत्मा को वो पोषण मिलेगा जो उसे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम सबसे अच्छे हो क्योंकि तुम्हारी शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा ये नया अध्याय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें मेरे अनंत प्रेम को पूरी तरह स्वीकार करना है। ये प्रेम सदा से तुम्हारा है। इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ भी अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे अपने दिल में स्थान दो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ये प्रेम एक दिव्य शक्ति है, एक आशीर्वाद है जो केवल तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत कीमती हो। इसे अपने दिल के हर कोने में महसूस करो। ये प्रेम सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जितना अधिक तुम इसे स्वीकार करोगे उतना ही ये तुम्हारी आत्मा में समा जाएगा। अपने डर, संदेह और उन विचारों को जो तुम्हें ये बताते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो पूरी तरह ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हम मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।